हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अपनी हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी के लिए सीरीज़ चल रही है, फ्री सीरीज़। आज इसमें मैथ का हम चैप्टर करने वाले हैं 2D का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, ताकि सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मेंजुरेशन 2D आज हम करने वाले हैं, इसको बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं यहाँ पे, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा है। स्क्वायर क्या होता है? इस तरीके की एक फिगर होती है, ठीक है। इस तरीके की एक फिगर होती है। ये साइड अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। मतलब इसकी सारी की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पे 2 टर्म्स यूज होती है। एक तो होता है एरिया, जिसको बोला जाता है क्षेत्रफल, और एक यहाँ पे यूज होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर, स्पेलिंग पे थोड़ा सा कम गौर करना भाई। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो 2 चीजें होती है, दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है ना, जो ये हमारे पास अंदर वाला पोर्शन है ना, आप देख पा रहे होगे, ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, इसको क्या बोला जाता है बच्चे? इसको बोला जाता है एरिया। सिर्फ अंदर अंदर वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? एरिया बोला जाता है। जो ये रेड वाला पार्ट है कंप्लीट, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है? ये जो साइड होती है ना, ये जो साइड होती है, ये पेरीमीटर होती है। बात समझ में आ गई। ये साइड पेरीमीटर होती है। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है मेरे पास? क्षेत्रफल। और बाहर की जो पैरामीटर होती है, बाहर का जो परिमाप होता है, वही पेरीमीटर होता है। दोनों निकालेंगे कैसे? एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, स्क्वायर का क्या होता है? ए का स्क्वायर, या फिर इसी को बोलते हैं ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, या इसी को बोला जाता है एल इंटू बी। लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो ए इंटू ए किया जाता है, जिसका मतलब होता है ए का स्क्वायर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिमाप यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितनी साइड है? 1 2 3 4। कितनी साइड है मेरे पास? यहाँ पे 4 साइड है, देख रहे हो ना। तो 1 2 3 4 सबको जोड़ दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, विच इज 4a। तो परिमाप मेरे पास कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बात करूंगी इसके डायगोनल की। डायगोनल की, तो हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं भाई डायगोनल को, ठीक है। तो डायगोनल की बात करेंगे यहाँ पे। डायगोनल क्या होता है? ये इस तरीके से एक फिगर होती है, स्क्वायर बन गया, और ये वाला जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? डायगोनल। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? डायगोनल। ये वाला, ये डायगोनल कहलाता है। अब ये निकलेगा कैसे? डायगोनल को डी से डिनोट किया जाता है। अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो आप सबको पाइथागोरस थ्योरम का पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, ये कितना है? ए का स्क्वायर। ये कितना है? ए का स्क्वायर बेस। तो हाइपोटेनस निकालना है, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। और h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2a। तो अंडर रूट 2a, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। क्षेत्रफल a का स्क्वायर आपको लिख दिया है, पेरीमीटर 4a होता है, डायगोनल आपको पता लग गया तो आप निकाल लोगे, ठीक है। बात करते हैं रेक्टेंगल की। क्वेश्चन बहुत सारे लेके आई हूँ, सारे करवाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में क्या होता है ना, रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो इक्वल होती है और ब्रेड्थ अपनी इक्वल होती है। लेंथ इक्वल और ब्रेड्थ इक्वल। कैसे? ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये भी इक्वल है। अगर ये ए है तो ये भी ए है। ये ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई। ये अगर बी है तो ये भी बी है। ये चारों साइड इक्वल नहीं होती, लेंथ लेंथ के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। तो अब इसका अगर आपसे पूछूं मैं कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप क्या बोलोगे? वही एल इंटू बी। एल इंटू बी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल कितना है? ए, और बी कितना है? बी। तो ए क्रॉस बी इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पेरीमीटर की, परिमाप की, तो पेरीमीटर में तो आपको क्या करना है? सारी साइड्स को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 को कॉमन निकाल लूँ, 2 को कॉमन निकाल लूंगी तो क्या बचेगा? 2a प्लस बी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायगोनल की,
डायगोनल की। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ये कर्ण है ना, इस कर्ण का स्क्वायर। तो ये एच का स्क्वायर है, स्क्वायर जाके वहां पे क्या बन जाएगा, अंडर दी रूट बन जाएगा। तो अंडर दी रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब बताओ चीजें क्लियर हो गई ना। बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम पैरेलल होती है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड, इसको थोड़ा सा आगे कर लो ऐसे, ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है। बात आ गई समझ में। तो इसका क्या होता है, इसकी कुछ ना कुछ एक हाइट होती है, बात समझना ध्यान से। तो इसका एरिया जो होता है ना वो क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, और पेरीमीटर वही क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। और ऊंचाई अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ से h निकालना है तो h क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन में बेस, एरिया अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले देखो आपको लर्न करने पड़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में आपको। तो मैं इसीलिए पहले आपको फॉर्मूले समझा रही हूँ। ये एरिया हो गया, ये मेरे पास पेरीमीटर हो गया और ये मेरे पास हाइट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आते हैं ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम 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 क्या होता है भाई, ट्रेपेजियम होता है इस तरीके का, दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड, इस तरीके से। ये तो पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड है। दो तो पैरेलल साइड होंगी और दो मेरे पास क्या हो जाएंगी, नॉन पैरेलल साइड हो जाएंगी। आप समझ गए, जल्दी से बताओ मुझे, समझ गए ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेरे पास हो जाएगा ट्रेपेजियम के अंदर, ये अगर ए है तो ये बी मेरे पास क्या हो जाएगा, बी, ये मेरे पास सी, ये मेरे पास डी, इस तरीके से नाम लिखेंगे। तो आप पेरीमीटर तो आप आराम से बता दोगे, पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये पेरीमीटर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगी एरिया की, तो एरिया क्या हो जाएगा, जो पैरेलल साइड है ना, ये वाली जो पैरेलल साइड है उनका सम, और ये हाइट होती है देखो इस तरीके से, जो अलग से दो ट्रायंगल फॉर्म करती है, ये हाइट होती है। तो हाफ इंटू में ए प्लस बी, अच्छा ये वाली साइड और ये वाली साइड, और मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, आप इसको सही कर लेना करेक्ट, ये सी आएगा यहाँ पे, पैरेलल साइड का सम इंटू में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रख रखा है, हाफ इंटू में ए प्लस बी क्रॉस एच, जो समानांतर भुजाएं हैं उनका योग, और इंटू में ऊंचाई। परिमाप आप निकाल दोगे। अगर दूरी आपसे पूछे इनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है ना, ये एच पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो एच आप यहाँ से निकाल लेना। समझ गए ना। ये मेरे पास क्या है, एरिया, और एरिया के अपोन में ये सारा चला जाएगा, तो आप यहां से ये निकाल सकते हो। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस, तो रोम्बस का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, हाफ इंटू में d1 इंटू d2। तो ये d1 d2 क्या होता है, रोम्बस होता है ये इस तरीके का, पतंग देखी होगी ना आपने, ये d1 होता है डायगोनल 1 और ये होता है डायगोनल 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इंटू में हाफ, ये होता है मेरे पास। अब साइड से आपने आपसे निकलवाएगा तो साइड का होता है हाफ इंटू में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये कोई भी साइड अगर आपसे निकलवा रहा है तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू में अंडर द रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। परिमाप आपको पता है ए, तो ये क्या हो जाएगा 4a। आप बोलोगे मैडम ये तो स्क्वायर बन गया, लेकिन ये क्या होते हैं ना 90 डिग्री एंगल का फर्क इसमें होता है, वहां पे कंप्लीट 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाते, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में भी घुसने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने फॉर्मूलेज याद करो। आपको ग्रुप डी में सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा। समझ गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में यहाँ पे तीनों को ही समझा देती हूँ, बाद में आपको बता के समझा दूंगी। ट्रायंगल, ट्रायंगल में तीन टाइप होती हैं, एक होती है इक्विलेटरल, एक होती है स्केलेन, और एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस।
ये 3 ट्रायंगल होती है। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है इसके तो आप नाम में पढ़ सकते हो। क्या है? इक्वल है, तो मतलब ये जो ट्रायंगल होते हैं ना, ये वाली जो ट्रायंगल होती है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ए और ए। इसकी तीनों साइड इक्वल है। अब आइसोसेलेस की बात करें तो इसमें कोई भी 2 साइड बराबर होती हैं। ये ए है, ये ए है, ये डिफरेंट हो जाएगी बी। और स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है? स्केलिन ट्रायंगल में तीनों की तीनों क्या होती है? डिफरेंट होती है, ए, बी और सी। तीनों की तीनों साइड की लेंथ क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगी भाई, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया √3/4 ए का स्क्वायर, √3/4 ए का स्क्वायर। ये मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हो जाएगा परिमाप 3a, क्योंकि सब सेम है। और ये मेरे पास हाइट हो जाएगी, ये वाली जो हाइट है ये हो जाएगी। अब आप निकालना चाहो तो आप निकाल लेना, मैं बता देती हूँ। जैसे ये जब हाफ करेगा तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। तो मेरे पास ये a/2 और ये मेरे पास a, तो आपको निकालनी है ये हाइट h निकालना है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ यहाँ पे साफ करके, कोई बात नहीं, सारा तो फिर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे होता है। देखो, सुनना ध्यान से, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज। अब ये a/2 बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? ये निकालना है। बेस कितना है? a/2 का होल स्क्वायर। और इस तरफ हाइपोटेनस मेरे पास कितना दे रखा है? a, तो a का स्क्वायर यहाँ से आएगा p का स्क्वायर, a का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का a का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से पी का स्क्वायर ये उस तरफ जाएगा ना, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर अपॉन 4। तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा यहाँ से? √3/4, नहीं, हाँ पी निकालना ना, ये 2 हो जाएगा √3/2a, √3/2, क्योंकि 4 तो स्क्वायर रूट होता है 2 का, ये तो 2 हो जाएगा। 3 पे अंडर रूट आ जाएगा, ए का स्क्वायर का ए बचेगा। तो ये मेरे पास हाइट हो गई। हाइट का मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्या होता है? √3/2a। समझ गए? इनर रेडियस की बात करें तो मेरे पास से ये करने की जरूरत है या नहीं है कोई? ये साइड अपॉन में 2√3, याद रखना इनर रेडियस को, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला होता है ना पॉइंट, यहाँ पे सारे पॉइंट आपस में मैच कर जाते हैं, सरकम सेंटर के भी और ऑर्थो सेंटर, सब कुछ एक ही पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। इतना डीप में जाएगा नहीं प्रभु। संधि को अभी बताया जिसकी 2 साइड इक्वल होंगी, ए ए बे, तो मेरे पास ये हो जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना आप, बेस इंटू में हाइट का फॉर्मूला लगा लेना, और या फिर आप करना यहाँ पे मेरे पास है b/4 √4 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाइट निकालने का फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको अलग से दिख रहा है ना, a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा इसमें से ये b का स्क्वायर अपॉन 2, और h के स्क्वायर के नाम का क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंडर द रूट। परिमाप आपको पता है क्या हो जाएगा? परिमाप 2a प्लस b। स्केलन ट्रायंगल, इसमें कुछ भी नहीं है, स्केलन ट्रायंगल को छोड़ो। अगर आपको कुछ भी समझना है एग्जाम में बैठने के बाद, ट्रायंगल का क्वेश्चन है और आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब आपको नहीं पता एरिया के फॉर्मूले, आप भूल गए, सब भूल गए आप। एक फॉर्मूला याद रखना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारी ट्रायंगल पे ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हीरोइंस फॉर्मूला कहते हैं इसको, हीरोइंस फॉर्मूला। ये एस क्या होता है? ये एस होता है सेमी पेरीमीटर। अभी सारा लिख के बताती हूँ आपको क्या होता है सेमी पेरीमीटर। देखो, ये मेरे पास क्या, एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है, या फिर बी मान लो इसको, ए है, बी है, सी है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी/2। यहाँ से आएगी आपकी एस की वैल्यू। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक, आप समझ भी जाओगे। मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, देखो, ये ले लिया मैंने 2, ये ले लिया मैंने 3, ये ले लिया 4, ऐसे कर लेते हैं, या फिर इसको ले लो 5।
देखो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10, 10/2 कितना आ गया 5। अब आगे फॉर्मूले में कैसे लगाना है आपको, फॉर्मूले में लगाना, एस कितना आ गया 5 अंडर द रूट, ये तो 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। 5 में से ए की वैल्यू निकालो कितनी 2, कितना बचा 3। 5 में से बी की वैल्यू निकालो कितना बचा 5 माइनस का 3 2, और 5 में से 5 निकाला कितना बचा 0। तो मेरे पास ये कितना आ गया, मेरे पास 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। कहने का भाव क्या है कि दुनिया की कोई भी ट्रायंगल है, आप किसी का फॉर्मूला नहीं जानते तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करना, सारा रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आप सब जानते हो, इसके बारे में बताने की जरूरत वैसे है नहीं, कहोगे तो बता देंगे। इस तरीके की ट्रायंगल होती है जिसको हमने ये बोला था कि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, और अपने हिंदी वाले बच्चे इसको कर्ण बोल सकते हैं। ये आधार होता है जिसको बेस बोला जाता है, और ये मेरे पास होता है भाई ऊंचाई बोल लो, परपेंडिकुलर बोल लो, लंब बोल लो, परपेंडिकुलर, और हिंदी वाले इसको लंब बोल लेना। तो पाइथागोरस, पहली बात तो इसमें पाइथागोरस याद करनी है, एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, यही होगा। परिमाप तीनों का सम होगा, और इसका फॉर्मूला में से क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, समझ गए। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सर्कल, सर्कल के बारे में सब जानते हैं। एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। और मैं बात करूं यहाँ पे सर्कल के सरकमफेरेंस की, पेरीमीटर की जगह यहाँ पे क्या यूज होगा, सरकमफेरेंस परिधि। तो सरकमफेरेंस क्या होती है मेरे पास, वो होती है 2 पाई आर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायामीटर क्या होता है, तो डायामीटर होता है 2r, रेडियस का डबल। ये आपका सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, तो ये कंप्लीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डायामीटर बन जाएगा। और बस ये 3 चीज़ें याद रखना इसके अंदर, तो और क्या याद रखोगे। सेमी सर्कल की बात करें तो इसका आधा सर्कल हो जाता है, मतलब इतने सर्कल की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ इतना सर्कल, तो इतने सर्कल के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, सरकम सेमी सर्कल के अंदर एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर का स्क्वायर। इसके अंदर सरकमफेरेंस प्लीज याद करना, जहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाएगा वो होती है पाई आर प्लस 2r। ये वाला हम पाई आर बोल के चलते हैं और इसको हम 2r लेके चलते हैं। तो सरकमफेरेंस मतलब परिधि, परिमाप की बात कर रहे हैं, ये परिमाप है। इसको बाहर बाहर वाले एरिया को आपको कैलकुलेट करना, तो ये तो 2r है ना, डायामीटर है, और ये क्या है मेरे पास पाई आर, तो ये मेरे पास सरकमफेरेंस हो जाएगी। सेक्टर का पूछा है तो सेक्टर का पूछता नहीं है वैसे, θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। बस हो गए मेरे पास यहाँ पे। अब ये आपको विजिबल नहीं होंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 60, 80 और 100 सेंटीमीटर ये हैं, और ये 70। हालांकि मैंने आंसर को मार्क कर रखा है, बट स्टिल फिर भी हम कोशिश करेंगे निकालने की। बस ये बेसिक आपको बताना एक बार जरूरी था भाई, क्योंकि बिना बेसिक के आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब जैसे क्वेश्चन में करवा रहे ना, वैसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। मान लो कि लंबाई कितनी है, मान लो लंबाई है 4x, मान लो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3x। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, 4x गुणा में 3x, कितना आ गया 12x का स्क्वायर। लेकिन उसने हमारे को क्षेत्रफल कितना दिया 300, मेरा कितना आया 12, उसने कितना दिया है 300। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, आपको निकालना है 2l प्लस बी, ये निकालना है। तो x का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 300/12 है ना, तो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्क्वायर उस तरफ जाएगा 5, तो 5 आई x की वैल्यू, इसमें पुट करो तो लंबाई कितनी हो गई 20, चौड़ाई कितनी हो गई 15, 20 हो गई और 15 हो गई। परिमाप निकालना है तो लेंथ कितनी है 20 है, ब्रेड्थ कितनी, चौड़ाई कितनी 15, तो 20 30 35 दूनी 70। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 70। समझ गए, ये बताना। एक वर्ग है ये, वर्ग है, स्क्वायर है ये। मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे, ये 24 है भाई, ये 12 है, ये 14√2 है। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, उसका डायगोनल बताना है। अभी मैंने आपको बता के हटी हूँ कि स्क्वायर जो होता है उसका डायगोनल अगर आपको निकालना पड़ जाए तो ये भी ए, ये भी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा
√2a, यही था ना डायगोनल निकालने का फॉर्मूला अपने स्क्वायर का। अब क्या करना है, उसने मेरे को क्षेत्रफल दिया है, स्क्वायर का क्षेत्रफल सबको पता है a का स्क्वायर होता है, उसने कितना दिया 144, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √144 जो कि हो जाएगी 12, मतलब a की वैल्यू कितनी है भाई 12 है, इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 12√2, आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 12√2। कर लोगे ना, ये करना। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब क्या होता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु होती है इक्विलेटरल, जिसको ना समझ में आए ना, मैं हिंदी और इंग्लिश साथ साथ करवा रही हूँ। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ये मेरे पास 100√3 है, ये मेरे पास 50√3 है, ये मेरे पास 25 है, ये मैं भूल गई वाइट कर से ब्लैक करना, वाइट में लिखे गए, चलो कोई बात नहीं। क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला इक्विलेटरल का क्या है, √3/4 a का स्क्वायर, तो √3/4 10 गुणा में 10, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 5×का 25, 25√3। जिसको फॉर्मूला याद है ना वो 1 मिनट नहीं लगाएगा क्वेश्चन का आंसर निकालने में। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, वृत्त है, ये सर्कल है। बताओ भाई जल्दी से। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, जितना बोला उतना ही काम करो ना। वृत्त का क्षेत्रफल बोला है तो पहले सर्कल का क्षेत्रफल आप ही याद करो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्षेत्रफल मेरे अकॉर्डिंग यही होता है, यही सीख के आए हैं, क्वेश्चन ने बताया 154 होता है। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, यही होती है ना पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, तो ले लो 22/7 लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर = 154, आर का स्क्वायर ये उस तरफ जाएगा 154 गुणा में 7/22, 11 से कट कर दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से कट करे 7, तो रेडियस कितनी आ गई 7 आ गई। अरे आर का स्क्वायर 49 है तो आर कितनी आ गई 7, अगर आर की वैल्यू 7 है तो आपसे सरकमफेरेंस पूछी है। अब सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, तो 2 × 22/7 गुणा में 7 कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, तो कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, यहाँ पे 66, यहाँ पे 22। रोमबस के बारे में बात हो रही है तो रोमबस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, यही था। डायगोनल आपको गिवन है, दो कर्ण है ये, हिंदी खराब है मेरी, आप भी अच्छे से इस चीज को समझ लेना। तो भुजा की लंबाई बतानी है, अच्छा एरिया नहीं बताना था, इसमें आपको भुजा की लंबाई बतानी, तो भुजा की लंबाई का फार्मूला बताया था हाफ इंटू में √D1 + D2 का स्क्वायर, यही बताया था। हाफ इंटू में D1 की वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है भाई 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, D2 की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये हो जाएगा 676, हाफ इंटू में √676, ये किसका होता है 26 का, तो हाफ इंटू में 26 जो कितना आ गया 13, तो साइड मेरे पास कितनी आ गई 13। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, आएगा तो मतलब फंसाने वाला आपको इसमें खूब फंसा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलो ये बताओ, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम को, ट्रेपेजियम का नाम आते ही याद आना चाहिए क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला हाफ था, समानांतर भुजाओं का ऐड था, मल्टीप्लाई हाइट थी। चलो बताओ, एक चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्या है 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, हाफ इंटू में 12 + 18 इंटू में ऊंचाई 10, तो हाफ इंटू में 18 10 28 और 2 30 गुणा में 10, 2 पंजे 10, 30 पंजे 150, 150 आंसर हो गया। ये 300 लिखा है, ये 180 लिखा है, 120 लिखा है, बताओ कर लोगे, बताओ रे बच्चों पारो, हो जाएंगे ना। हाँ जी भैया, थक गए, जल्दी जल्दी बताओ भाई। एक समानांतर चतुर्भुज, अब समानांतर क्या होता है आप बताना मुझे, हैं? समानांतर चतुर्भुज क्या होता है,
पैरेललोग्राम। मेरी हिंदी खराब है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए देखो हिंदी में ही स्लाइड तैयार करी है। पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है वो याद रखना, बेस इंटू में हाइट होता है। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 16 है और संगत ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। बता, सब कुछ तो बता रखा है उसने। बेस कितना बताया, बेस बताया हमारे को 16, और हाइट कितनी बताई है, हाइट बताइए 9। तो 16 गुना में 9 कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 6 54, 9 1 9 और 10 144। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144। यहाँ पे लिखा है भाई 288, ये 108, ये 72। चलो, समकोण त्रिभुज है भाई ये, राइट एंगल ट्राइंगल। कोशिश करोगे एक बार करने की, क्वेश्चन बहुत सारे लेके आई हूँ मैं। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में याद रखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। हाफ इंटू में 15 गुना में 17। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा ना भाई, मैं आपको भी बताती हूँ। एक सेकंड रुको, क्या परेशानी हो रखी। हाँ सॉरी, देखो पेन 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 हाइलाइटर लेते हैं, थोड़ा तेज चलेगा। बेस सबसे पहले तो भाई आप यहाँ पे देखो, बेस आपको गिवन है 15, और यहाँ पे आपको हाइपोटेनस गिवन है भाई कितना है 17। तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा हाइट को। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, 15 का स्क्वायर होता है 225 ना, और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 289 माइनस का 225 कितना बचेगा मेरे पास, 4 ये और 6 ये 64, और इसका अंडर द रूट करेंगे, हाइट कितनी आ गई 8। पता है ना आपको ये मैंने यही फॉर्मूला लगाया, बेस का स्क्वायर और हाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आपको गिवन था और ये आपको गिवन था, ये आपको निकालना था, तो ये इस तरफ जाके माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब ये करने के बाद आपको समझ आ गया कि हाइट कितनी निकल के आई है, 8 निकल के आई है। पहले तो हाइट ही निकालनी पड़ेगी। अब फॉर्मूला लगा दो किसका, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में बेस कितना गिवन है 15, और हाइट कितनी निकाल ली 8। 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 15 चौके 60। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 60। ये 68 है, ये 120 है, ये 127.5 है। ये बताना भाई समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब है, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है भाई, जो भी होता है छोड़ो, मतलब है आइसोसेलेस। क्योंकि आप बोलोगे आपको कैसे याद आया, एकदम से आया भाई, याद करना पड़ेगा भाई। देखो ये तो है 30, ये 65 और ये 120। यहाँ पे इसने लिखना है दो समान भुजाएं, तो दो समान भुजाएं आइसोसेलेस की ही होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो समान भुजाएं होती है। तो दो समान भुजाएं 13 13 और आधार है 10। मतलब क्या है, इस तरीके से ये 13 है, ये 13 है और ये 10 है। तो ऊंचाई आप निकाल सकते हो ऐसे, ये हाफ हो जाएगा, ये 5 बचेगा और ये 5 हो जाएगा, पूरी 10 थी ना। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दो तो हाइट निकल आएगी कितनी 44 ना, 144 मतलब 12। हाइट कितनी आ गई 12 आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल दो आप। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, यहाँ भी क्या ही फर्क पड़ता है। तो हाफ इंटू में बेस कितना हो जाएगा 10 था, और हाइट कितनी आ गई 12 आ गई। तो ये हो जाएगा 2 6 12, कितना आंसर आ गया भाई 60 सेंटीमीटर। बताओ जल्दी से कितना आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। अब ये करना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, 16 सेंटीमीटर भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप पहले ही निकाल दो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे पास साइड इंटू साइड। अगर साइड मेरे पास 16 गिवन है तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 16 गुना में 16 विच इज 256। अब आ जाओ,
32 सेंटीमीटर लंबाई वाले क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब उसका जो मेरे पास आयत है ना, जो रेक्टेंगल, उसका क्षेत्रफल भी 256 आएगा। तो उसका क्या होता है, एल इंटू बी होता है। क्षेत्रफल आना 256 ही, लेकिन लंबाई गिवन है उसने 32 सेंटीमीटर लंबाई दी है, तो वो चौड़ाई पूछ रहा है, तो 256 लंबाई पुट कर दी, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, 256/32। तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 एकम 16 ना, 16×6 = 96, 2 8 16, 2 से कट करोगे 2 8 16। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो कैसे, मतलब अब उसने स्क्वायर को रेक्टेंगल को जोड़ने की कोशिश की है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ग्रुप डी में बनेंगे भाई, ग्रुप डी में इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। ये देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई गिवन है, आपको जितनी लाइन आपसे पढ़ी जाए उतनी ही पढ़ के आंसर दे दो। आयताकार लंबाई मैदान की चौड़ाई, ये आयताकार मैदान है, अगर लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई है 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। इसके अंदर 4 और 2 मीटर चौड़ा हिस्सा बनाया गया है। अब देखो ये इस तरीके से, पार्क गए ना, पार्क, पार्क नहीं पार्क, तो पार्क में हम जाते हैं तो इस तरीके से पाथ बना होता है ये साइड का चलने के लिए। आपने अगर कभी गौर किया हो तो ये साइड का पाथ बना होता है इस तरीके का चलने के लिए। और ये जो पाथ है ना, ये 2 मीटर चौड़ा है, मतलब ये जो बीच का गैप है ना, मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो बाद में मैं फिल कर दूंगी। ये जो ना, ये गैप, ये कितना है, 2 मीटर चौड़ा बनाया गया है। कितना चौड़ा है भाई, ये 2 मीटर चौड़ा है। तो उसने मुझसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप समझ रहे हो, ये जो रास्ता नहीं, जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। जो रेड मैंने मार्क किया है, ये वाला क्षेत्रफल वो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहले तो इस रेड वाले को ऐड करके क्षेत्रफल निकालोगे, तो आप निकालोगे 40 × 20, कितना आ जाएगा, 800। 40 × 20 कितना आ गया, 800। अब आप इस अंदर अंदर वाले का निकाल लो बस, मतलब इस पाथ को छोड़ो, जो रेड मैंने मार्क किया है, आप इस अंदर अंदर वाले का निकालो। अब सिर्फ इतने का आप मान के चलो, आपके पास ये इतना ही पाथ था, इतना। तो इतना पाथ आप कैसे मानोगे, ये वाली साइड आप कितनी मानोगे, 40 में से 2 माइनस कर दो, 2 यहाँ से माइनस करोगे, 2 यहाँ से माइनस करोगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 में से डायरेक्ट 4 माइनस होंगे, क्योंकि 2 मीटर तो ये यहाँ से छोड़ा, 2 मीटर यहाँ से छोड़ा, तो मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 36। ऐसे ही चौड़ाई में 2 यहाँ से घटाओ और 2 यहाँ से घटाओ, 20 में से 4 गए, कितना बचा, 16। 20 में से 4 गए, कितना बचा, 16। तो 36 × 16 ये करना, कितना आ जाएगा, 576। तो अब 800 में से 576 को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई, 224। तो जो ये रेड वाला ना, इस रेड वाले का आंसर कितना आ गया, 224। जो बात यहाँ पे गौर करने की है, वो गौर करने की बात यह है कि आपको 40 में से घटाने दोनों वाले रास्ते, ये वाले 2 मीटर भी घटाना है, ये वाला 2 मीटर भी घटाना है, क्योंकि ये भी 40 है, ये भी 40 है। 2 मीटर यहाँ से निकलेगा, 2 मीटर यहाँ से निकलेगा, तो मेरे पास डायरेक्ट 4 निकालेंगे ना, 36 बन गया लेंथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, अब एक बात सुनो, रेडियस 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 किसी वृत्त की, तो आप कर लो, पहले रेडियस आर थी, फिर आर हो गई, या फिर पहले 1 थी, फिर 2 गुना कर दिया, मतलब 2 हो गई। तो क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल अगर निकालते तो पाई आर का स्क्वायर 1 पुट करते आर की जगह, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे आर की जगह, स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 4। कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। 3 की वृद्धि मेरे पास 1 में हुई है, गुणा में कितना हो जाएगा, 100%। के लिए कितना आंसर आ जाएगा भाई, 300%। अब आ गया समझ में, कितना आंसर आ जाएगा, 300%। ये बताना मुझे। विषम बहुत्रिभुज है, विषम बहुत्रिभुज का मतलब क्या होता है, विषम बहुत्रिभुज का मतलब होता है स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन। तो स्केलिन में मैंने आपको क्या बताया था, हीरोन्स फॉर्मूला, भूल गई है, याद है। और हीरोन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a+b+c/2, और मेरे पास s, s-a, s-b और s-c, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है स्केलिन ट्रायंगल का। एक विषम बहुत्रिभुज की भुजाएं हैं 13, 14, 15, जोड़ दो सबको, 13 + 14 + 15, तो 15, 10, 25 और 4 29, 29, 30, 39, 40, 42। तो 42 को 2 से कट करेंगे, 21 आ जाएगा। अब मेरे पास s में से माइनस करते जाओ, ये अंडर द रूट, ये तो 21 है, गुणा में 21 में से 13 गए, कितना बचेगा मेरे पास, 8। 21 में से 14 गए, मेरे पास 7 बचेगा। 21 में से 15 गए, मेरे पास 6 बचेगा।
अब ये सोल्व करना आना चाहिए, इसको ऐसे तोड़ लिया करो, मल्टीप्लाई मत किया करो। 3 गुणा में 7, ये हो जाएगा 4 गुणा में 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 गुणा में 2। अब पेयर बना के निकाल लो, 3 3 पेयर बन गया, 1 3 बार आ जाएगा, 7 7 1 7 बार आ जाएगा, 4 मतलब 4 का मतलब 2 × 2 है तो ये 2 बार आ जाएगा, और ये 2 तो ये 2 बार आ जाएगा। 7 2 दूनी 4 4 तिये 12 12 सत्ते 84, तो आंसर कितना हो जाएगा 84। ये 168 था, ये 42 था, ये 96 था, ये 42 था। यदि किसी ये देखो डायरेक्ट पूछा जाएगा, वर्ग है ये, स्क्वायर भाई, स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपको उसमें बताया भी होगा, जब हमने परसेंटेज का चैप्टर किया था। स्क्वायर की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, अगर पहले भुजा 5 थी, अब भुजा क्या हो गई 6, तो भुजा गुणा में भुजा क्षेत्रफल, इसका आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 36। उसने पूछा क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो 25 से 36 पे गए, 11 की वृद्धि करी है, 11 जोड़ने पड़ेंगे ना, और 11 किस में जोड़ने पड़ेंगे, 25 में, गुणा में कितना 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44, तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर 44। यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, यहाँ पे लिखा है 40%, यहाँ पे लिखा है 48%। समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस। अब रोम्बस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 × D1 × D2, ये तो होता है किसका निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। इसके अलावा अगर आपसे भुजा पूछ ले, ए की वैल्यू पूछ ले, तो भुजा निकालने का फॉर्मूला 1/2 में √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब उसने जो पूछा वो निकाल दो। परिमाप गिवन है, तो परिमाप तो 4a होता है, इसका कितना गिवन है 40, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, उसके कर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना, और उसके एक कर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो एक कर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो निकालो भाई, दूसरा कर्ण निकालना पड़ेगा फिर। तो देखो ऐसे मैं भी बता देती हूँ आपको, कोई बात नहीं। ये इस तरीके से, एक तो आपको क्या गिवन है, एक डी की वैल्यू तो गिवन है, D1 की वैल्यू लगा लो, D2 की वैल्यू लगा लो। D1 की वैल्यू कितनी गिवन है 12, आपको D2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, ये वाली चीज़ निकालोगे, तो ये आपको कितना गिवन है 10, 10 गिवन है ना आपको। और उसके बाद ये बहुत बड़ा होएगा क्वेश्चन, पहले तो ऐसे करो आप, ये वाला जो गिवन है ना, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस वाले वो पॉइंट को निकालो, इस वाले पॉइंट को निकालोगे तो ये वाला और ये वाला तो बराबर ही हो जाएगा ना, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा भाई। लेकिन इसको करते, तो एक सेकंड रुको भाई, यहाँ पे कुछ और गड़बड़ लग रही है मुझे। ये इतना तो हो गया ना, ए निकल गया हमारा। उसने मेरे से क्या पूछा है कि कर्ण की, एक कर्ण की लंबाई क्षेत्रफल पूछा, मतलब दूसरा D2 तो निकालना पड़ेगा। तो दूसरा D2 निकालने का क्या हो जाएगा मेरे पास, आप क्या करो ना, पहले D1 वाले को ना हाफ कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा भाई, ये आप समझ रहे हो। D1 का जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये D2 नहीं आया है अभी। इसको क्या करो, अभी 10 ये है और 6 ये है, अब आप ऐसे निकाल लो, इसको आप क्या मान लो, रोम्बस में ना ये सारी साइड इक्वल होती हैं, तो इस तरीके से मान लो, तो D1/2 और D2/2। एक सेकंड रुको भाई, क्या पंगा कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो भाई, इसमें ना थोड़ा सा एक ये फॉर्मूला भी एक और लिखवाना है भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये है मैंने रख दिया, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख लो।
जब आपके पास इस तरीके का रोम्बस का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको क्या करना है, जो साइड होती है वो इक्वल होती है d1 के स्क्वायर बाई 2 प्लस d2 का स्क्वायर बाई 2 के, और अंडर द रूट होती है। तो यहाँ से मेरे पास क्या गया, मैंने पहले मुझे ये बताना, या तो फिर अंडर द रूट तो हटा दो ना, अंडर द रूट तो यहाँ से हटा दो, क्योंकि स्क्वायर लिख रखा है, मैं अंडर द रूट हटा दो। हाँ ये होता है। अब यहाँ से d2 निकाल लो आप। यहाँ से d2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यहाँ से d1 12 गिवन था, 12 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा, 12 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा ये, सॉरी 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, क्या करवा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 36। ये फॉर्मूला नोट कर लेना भाई, मैं भी भूल गई थी। ये हो जाएगा 36 और यहाँ 64 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 है। आप एक बात सुनो, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये मेरे पास 8 आ गया, तो मेरे पास ये उस तरफ जाएगा, इसको हटा दो क्योंकि हमने 8 लिख दिया 16 की जगह। d2 कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो बस अब यहाँ से पुट करके इसमें फॉर्मूले में डाल देना, पजलिंग हो गया काफ़ी। कोई बात नहीं, फॉर्मूला आप वो लर्न करने लगा, मैं भी भूल गई थी, हो जाता है कई बार भाई। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिया हाफ इंटू में जो साइड होती है पैरेलल उनका सम, और इंटू में क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो क्षेत्रफल गिवन है कितना है 180, ऊंचाई कितनी गिवन है 12 गिवन है, और एक इसमें से गिवन है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 प्लस में बी हमें निकालना है, ऊंचाई कितनी गिवन है 12 गिवन है, ये हो जाएगा 180। तो 2 से इसको कट कर दो 6 पे, ये हो जाएगा 60 प्लस में 6b 180, और 6b मेरे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, और b कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 6, तो 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी 18, यहाँ पे 22 है। बस आपको पता है बेस इंटू हाइट होता है समानांतर का फॉर्मूला, तो आप अब ये कर सकते हो। पेरीमीटर बताना है अर्धवृत्त का, तो ये मैंने आपको पहले ही बोला था, पेरीमीटर पे क्वेश्चन बनेगा। सेमी सर्कल का पेरीमीटर बहुत जल्दी भूलते हैं हम, इसको याद रखना, और इस पे क्वेश्चन आएगा पाई आर प्लस 2r, ये होता है। तो लगा दो, आर दे रखी है 14, तो लगा दो फॉर्मूला 22/7 गुणा में 14 प्लस में 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 प्लस 28 कितना हो जाएगा 72। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, तो √3/2a, ये याद रखना, ऊंचाई का फॉर्मूला बताया था, कितनी गिवन है 6 √3, √3 को कहा जाएगा, और a/2 इज इक्वल टू 6 है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12। इस त्रिभुज का परिमाप क्या बताया था मैंने 3a, तो 12 तिया 36। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि लंबी क्लास नहीं करना चाहती, और सबके सॉल्यूशन मेरे यहाँ पे गिवन आपको। एक तार के वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल गिरता है, तो तार का वर्ग दे रखा है, ए का स्क्वायर 121 दे रखा है, तो ए की वैल्यू आप बता दोगे 11 आ गई। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, सर्कल बनाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब सर्कल का आपको क्षेत्रफल बताना है। अब एक बात सुनना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। जब मोड़ा जाता है ना, ये मोड़ा जाता है, तो मोड़ा जाता है तार, तो ये तो सरकमफेरेंस होती है पहले तो 2πr, तो मेरे पास ये कितनी हो जाएगी, इसकी सरकमफेरेंस और इसकी पेरीमीटर बराबर होएंगी। इसका पेरीमीटर 4a, 4 गुणा में 11 कितना हो जाएगा 44, तो ये आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू 44, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r इज इक्वल टू 44, तो ये 44 काटेगा, r कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, r 7 आ जाएगा, तो क्षेत्रफल बताना है, πr का स्क्वायर लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई 3:2, तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के एक वृत्त की त्रिज्या सेक्टर बताना है, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 360 πr का स्क्वायर, थीटा गिवन है 60 डिग्री अपॉन में 360, 22/7 गुणा में r का स्क्वायर 21 गुणा में 21, इसको सोल्व कर देना, 7 या 21, 0 से 0, 6 6 36, 6 पे कटेगा ना, 3 दूनी 6, 2 से कटा 11, तो बस 11 की और 21 की मल्टीप्लाई करके दे देना आंसर। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का
10√2 है। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है ये? वर्ग, यहाँ पे वर्ग नहीं मिलेगा, कर्ण मिलेगा। a/√2 होता है जो 10/√2, तो √2 से √2 कटेगा, a की वैल्यू 10 आएगी। ये करके देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। ये बस आगे क्वेश्चन सारे के सारे आपके आसान हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो सोल्व आपको खुद करने पड़ेंगे। ये मैंने आंसर की दोबारा भी प्रोवाइड करा दिए। तो भाई ये अपनी आज की क्लास थी। मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपको 2D के सारे बेसिक्स बता दिए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2D आपका कंप्लीट करवा दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, तो नहीं जाएगा। ये जो फॉर्मूले मैंने कराए हैं इनको ध्यान से पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, 2D से क्वेश्चन पक्का आएगा, 3D की गारंटी नहीं है। बोलोगे ना, अगर आप कहोगे कि मैडम नहीं 3D से डर लगता है, एक बार बता दो फॉर्मूला, तो सिलेंडर का मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी, सफियर का बता दूंगी, जो इंपॉर्टेंट है 2-3 वो आपको बता दूंगी। तो आप बता देना मुझे जैसा भी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब किया करो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये कंप्लीट सेशन आपका 2D का था। इस 2D के चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेना। कल एक नए वन शॉट के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।